क्या आपको भी कनाडा में बैंक में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता था अंटिल आई गेट अ जॉब एट बैंक इन कनाडा। इस वीडियो में मैं आपके साथ में पूरी अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी बैंक में जॉब लेना चाहते हैं कनाडा में, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में। सो आई हैव डन बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये करने का रीज़न यही था क्योंकि हमेशा से मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कस्टमर फेसिंग रोल्स में ही रहा है। एंड यही रीजन था कि मैंने बैंक्स में जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करा था, स्पेशली क्योंकि वहां पर आपकी जॉब स्टेबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, गुड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको गुड सैलरी मिलती है। इफ आई टॉक अबाउट माई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, आई यूज्ड टू वर्क फॉर टू telecommunication companies which are right now two main companies in Canada for telecommunication। बट वहाँ पे मुझे ये लगता था कि मेरी जॉब स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है एंड ऑल्सो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं था। मुझे मेरे यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिलता था, ऑल्सो बिकॉज इट वॉज अ सेल्स जॉब। तो घर आने के बाद भी मैं सिर्फ अपने कस्टमर्स इशू ही हैंडल करती रहती थी या फिर मैं अपने सेल्स पे ही फोकस करती रहती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था एंड ऑफ कोर्स जॉब स्टेबिलिटी चाहिए थी। एंड यही रीजन था दैट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर बैंक अपॉर्चुनिटीज। ये तो हमने बात करी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट इनटू अ बैंकिंग जॉब। सो अगर हम क्वालिफिकेशन में बात करते हैं तो अगर आपके पास फाइनेंस या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिग्री है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपको थोड़ा उससे पुश मिलेगा आपके स्पेशली रेज्यूमे में, क्योंकि वो आपको रिलेटेड फील्ड में दिखाता है। मेरे केस में अगर हम बात करें तो मेरे पास बैचलर्स डिग्री थी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसी सेम फील्ड में बैंक में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो यस, अगर आपके पास फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज है या फिर सर्टिफिकेट्स है तो आपको उससे एक बहुत अच्छा पुश मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अदर फील्ड की डिग्रीज या फिर सर्टिफिकेट्स है तो आपको बैंक में जॉब नहीं ही मिलेगी, स्पेशली इन कनाडा। बट यस, उसमें थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप एचआर के परस्पेक्टिव से सोचिए तो वो वही रेज्यूमे सेलेक्ट करेंगे जिनके पास रिलेटेड क्वालिफिकेशन और एजुकेशन है। अब हम स्किल्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपका कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे केस में देखिए तो बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क फॉर सेल्स इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, तो मेरे पास कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था एंड उससे प्रायर एक्सपीरियंस भी मेरा कस्टमर सर्विस में काफ़ी ज़्यादा था। एंड ऑल्सो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल मैटर करती है बैंकिंग फील्ड में, विच इज़ अ कम्युनिकेशन स्किल। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आई कैन से दैट कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इन बैंकिंग फील्ड। अब हम बात करें अगर सर्टिफिकेशंस की, तो टू बी ऑनेस्ट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेजिग्नेशन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। मेरे केस में आई डिड नॉट हैव एनी सर्टिफिकेशन और मेरे डेजिग्नेशन में वो रिक्वायर्ड भी नहीं था, तो इट वाज अ गुड लक फॉर मी। बट येस, ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सी डेजिग्नेशन में, आप कौन सी पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जिसमें रिक्वायर्ड होते हैं कुछ सर्टिफिकेशंस एंड कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जिसमें रिकमेंडेड होते हैं, ऑन टॉप होते हैं। अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो आई बिलीव कनाडा में इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए तभी आपको बैंक में जॉब मिलेगी। बट येस, इफ यू हैव सम बैंकिंग एक्सपीरियंस तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको अदर कैंडिडेट से थोड़ा अलग दिखाता है, दैट्स फॉर श्योर। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे केस में ऐसा था आई डिड नॉट हैव एनी बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रायर टू दिस वन टिल आई लैंडेड हियर। व्हाट आई मीन टू से इज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए तभी आपको बैंक में जॉब मिलेगी, क्योंकि ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैंने लोगों के बीच में देखी है कि अगर आपके पास इंडिया में बैंकिंग एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपके पास में कनाडा में एक्सपीरियंस है तभी आपको यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिलती है। बट नो, दिस इज नॉट रियलिटी। आप ये मेरे केस में देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी प्रायर बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं था, स्टिल आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये हमने बात करी क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जॉब सर्च करने का क्या प्रोसेस है, मैंने कैसे अप्लाई करा था इस जॉब को लेने के लिए। तो जब भी हम जॉब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, मैंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों में देखी है कि बैंक में तो स्पेशली कनाडा में तभी जॉब मिलती है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तब भी आपको जॉब मिल
सकती है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उस जॉब को लेने के लिए। क्योंकि अगर आप मेरे सिनेरियो में देखो तो मुझे ये जॉब विदाउट एनी रेफरेंस मिली है एंड येस आई एम प्राउड टू से दैट। अगर हम बात करें कि मैंने कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करे हैं जॉब्स अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहला जो प्लेटफ़ॉर्म आता है दैट वाज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन में मैं बहुत ज़्यादा जो रिक्रूटर्स होते हैं, मैं लिंक्डइन पे जाकर के लेट्स सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे स्कॉशिया बैंक में करना है, तो मैं सर्च करती थी स्कॉशिया बैंक रिक्रूटर्स एंड जितने भी प्रोफाइल्स आती थी, मैं उनसे पर्सनली मैसेज करती थी, उनको डीएम करती थी एंड उनको अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने एजुकेशन के बारे में बताती थी, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती थी एंड मैं उनको ये भी बताती थी दैट आई एम हियर एंड लुकिंग फॉर एन अपॉर्च्युनिटी एंड इफ यू हैव एनीथिंग देन जस्ट गेट बैक टू मी। एंड उसके बाद में आई वुड से मैं इंडीड पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करती थी। इंडीड पे आई रिमेंबर जितने भी नोटिफ़िकेशंस थे मैंने ऑन करके रखे थे। यहाँ पर नोटिफ़िकेशन से आई मीन टू से जब भी कोई पोज़ीशन नई निकलती थी बैंक की तो मेरे पास नोटिफ़िकेशन आता था एंड मैं तुरंत ही उसमें अप्लाई कर देती थी एंड अगर उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं था साथ में, तो फ़ोन में ही मैंने अपना रिज़्यूमे डाउनलोड करके रखा था एंड जैसे ही कोई नई पोज़ीशन आती थी, मैं तुरंत ही अप्लाई कर देती थी। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, इस पे मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी के थ्रू जॉब मिली थी व्हिच इज़ ऑफ़िशियल वेबसाइट। तो अगर आप कोई भी बैंक में अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीसी, तो आरबीसी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइए एंड वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करिए। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट नहीं आपको हायर करेगा, वहाँ पे डायरेक्टली जो बैंक के एचआर है वो आपको हायर करेंगे। तो मैंने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे काफ़ी बार अप्लाई करा था एंड वहाँ से ही मुझे कॉल आई थी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल एंड देन उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो येस आई कैन से दैट ऑफ़िशियल वेबसाइट ऑफ द बैंक प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप वहाँ पे ही जाकर के अप्लाई करिए। येस लिंक्डइन एंड इंडीड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है व्हिच इज़ ऑफ़िशियल वेबसाइट जिस भी आप बैंक पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आज एक पोज़ीशन ओपन हुई, आपने अप्लाई कर दिया एंड दैट्स इट, फिर आप 6 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हैं। नो, आपको डेली बेसिस पर करना होगा। डेली बेसिस पे बैंक में बहुत ज़्यादा पोज़ीशंस ओपन होती है। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो इज़ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो अब हम बात करते हैं कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे रहा था। मेरा इसमें ओनली 1 राउंड हुआ था एंड आई थिंक दैट लास्टेड फॉर 40 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 40-45 मिनट्स का इसमें एक ही राउंड हुआ था मेरा, वो भी एचआर के साथ में हुआ था। एंड आई रिमेंबर ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल अर्ली इन द मॉर्निंग। जो एचआर थी वो मॉन्ट्रियल से थी एंड आई एम इन ओंटारियो। उसने मुझे सुबह मॉर्निंग में ही कॉल करके बोल दिया था 8 बजे मैं सो रही थी एंड मैं उस टाइम फ़ोन नहीं उठा पाई थी एंड देन आई कॉल्ड हर बैक। सो उसने मुझे बोला था आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस अर्ली मॉर्निंग बट देन शी टोल्ड मी दैट हे सोनाली कांग्रेचुलेशंस यू आर हायर्ड। वो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था फर्स्ट राउंड के बाद में एटलीस्ट मेरा नेक्स्ट राउंड भी होगा जो कि मेरा मैनेजर के साथ होगा, बट लकीली मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। यूजुअली ऐसा होता है। ऑल्सो मुझे इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में अभी बताने बैठी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड थोड़ी बोरिंग भी हो जाएगी। सो ऑफ कोर्स एंड फॉर श्योर आई विल मेक अनदर वीडियो कि मुझे इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे थे सो दैट इन केस अगर आप भी जॉब अप्लाई करने की सोच रहे हैं बैंक में एंड अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज़ वेल एंड या यही सारा प्रोसेस होता है एंड फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ कोर्स स्टे ट्यून, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। एंड या हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी नॉलेजेबल ज़रूर लगी हो एंड इससे आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर मिली होगी। इफ yes then please to like this video, subscribe to the channel, hit the bell icon so that जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन आ जाए एंड वो वीडियो आपसे मिस ना हो। I'll see you in my next video. Till then, bye.